हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। अब अपनी लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक फिनिश कर लिया था और आज की क्लास में हम 71 ऑनवर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आई ट्राई कि हम जो है अपना एक्टिविटी रेशो पूरा फिनिश कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉफिटेबिलिटी पे आ सकें, राइट। तो चलिए बाबू देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 71 है वो क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो इस क्वेश्चन में हमें बाबू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बताना है। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो क्रेडिट सेल है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और क्लोजिंग टीआर है। पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी कभी कोई रेशो दिया रहता है तो हम स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है बाबू क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दिया है 12 टाइम्स, वो यहाँ पे आ गया। और क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दी हुई थी 4,32,000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एवरेज टीआर नहीं पता है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। अब इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एवरेज टीआर आ जाएगा बाबू 36,000। ठीक, अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि कोई भी चीज जिस एक्सटेंट तक ओपन हो सकती है वहां तक आपको करना है। तो एवरेज टीआर का फॉर्मूला होता है बाबू ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइडेड बाई 2, ये 36 ही रहेगा। और ये 2 फिर इधर ट्रांसफर होगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर इक्वल्स टू 36,000 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर इक्वल्स टू 72,000। अब चूंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग टीआर 40,000 दिया था तो हमने क्लोजिंग टीआर की जगह पे 40 लिख दिया। और इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, जिससे हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 32,000 आएगा, जो हमारा आंसर से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बता रहा है बाबू कि इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल हमें दी हुई है एक्स लिमिटेड की, जो की है बाबू 5,64,000। और कह रहे कि भैया अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है तो आप ट्रेड रिसीवेबल बिगिनिंग बता दीजिए और एंड बता दीजिए, यानी बेसिकली ओपनिंग टीआर और क्लोजिंग टीआर क्वेश्चन ने पूछा है। और एक एडिशनल पॉइंट और भी लिखा हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले क्वेश्चन सिमिलर लग रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। रेशियो दिया था तो शुरू वहीं से होगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला वही है बाबू क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर। टीआर क्वेश्चन में 6 टाइम था तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और क्रेडिट सेल 564 वो यहाँ पे आ गया। नीचे एवरेज टीआर ही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज टीआर 94 आ गया। अब एवरेज टीआर को बाबू ओपन करेंगे तो हो जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 इक्वल्स टू 94। ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर इक्वल्स टू 180। अब वो लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं जो क्वेश्चन ने बोली थी, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वेयर 10,000 मोर देन एट द बिगनिंग। मतलब बिगनिंग में जो टीआर है वो तो था अपनी जगह पे। क्लोजिंग टीआर क्या है हमारा? क्लोजिंग टीआर हमारा 10,000 मोर है दैट इन द बिगनिंग। मतलब क्लोजिंग टीआर की वैल्यू क्या होगी? ओपनिंग टीआर जितना था उतना तो क्लोजिंग रहेगा ही रहेगा, प्लस उससे 10,000 मोर है। यानी अगर हम ओपनिंग टीआर मेरा जितना भी था उसमें अगर हम 10,000 और ऐड कर दें तो हमारा क्लोजिंग टीआर आएगा। तो हमने वही चीज क्लोजिंग टीआर की जगह पे लिख दी है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ओपनिंग टीआर प्लस ओपनिंग टीआर ये हो जाएगा बाबू 2 ओपनिंग टीआर, और ये 10,000 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 188 माइनस 10, यानी कि 178। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बाबू तो अपोजिट साइड आएगा तो ये डिवाइड कर देगा, और ओपनिंग टीआर हमारा 89,000 आ गया, जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। साथ में क्वेश्चन ने आपसे क्लोजिंग टीआर भी पूछा तो वो भी बता देते हैं। हमारे हिसाब से क्लोजिंग टीआर जो है वो ओपनिंग टीआर से 10,000 ज्यादा है। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज 10,000 मोर देन दैट इन द बिगनिंग, यानी क्लोजिंग टीआर क्या है? बिगनिंग के टीआर से 10,000 ज्यादा है। तो बिगनिंग में 89 था तो क्लोजिंग उससे 10,000 ज्यादा, यानी कि 89 प्लस 10 जो कि 99,000 हो जाएगा। हमारा आंसर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 73 कह रहा है कि एक कंपनी है जिसके पास क्रेडिट सेल है 876 की ड्यूरिंग द ईयर। अगर कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 18.25 टाइम्स है तो आप एवरेज टीआर बता दीजिए और क्लोजिंग टीआर बता दीजिए। और एक लाइन और लिखिए पिछले क्वेश्चन की तरह, डिट्टो सेम है। चलो बाबू करते हैं टीआर इक्वल्स टू क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर। टीआर बाबू 18.25 है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दिया था 876, वो यहाँ पे आ गया। नीचे एवरेज टीआर ही रहेगा, इसको इधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो एवरेज टीआर हो जाएगा 876 डिवाइडेड बाई 18.25, जिससे हमारा एवरेज टीआर आ गया बाबू 48,000। अब एवरेज टीआर की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 रहेगा इक्वल्स टू 48, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग टीआर हो गया 96। अब क्वेश्चन कह रहा है भैया कि अगर क्लोजिंग टीआर 3 टाइम्स है इन कंपैरिजन टू ओपनिंग, यानी क्लोजिंग क्या है? ओपनिंग का 3 टाइम, तो हमने क्लोजिंग की जगह पे लिख दिया ओपनिंग टीआर का 3 टाइम, और ओपनिंग की जगह हमने ओपनिंग टीआर ही रहने दिया इक्वल्स टू 96 था। अब ओपनिंग टीआर को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 ओपनिंग टीआर प्लस 1 मोर ओपनिंग टीआर, तो टोटल कितने टीआर हो गए बाबू? 4 ओपनिंग टीआर। ठीक है, इक्वल्स टू 96। अब ये 4 उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा 96
26,000 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 24,000। पर हमें तो क्लोजिंग टीआर जानना है, और क्लोजिंग टीआर कितना है बाबू 3 टाइम्स ओपनिंग का, यानी 24 का 3 टाइम्स, तो 24 इंटू 3 क्लोजिंग टीआर हमारा आ जाएगा वो 72,000। तो क्लोजिंग टीआर 72 है और एवरेज 48 है, जो कि हमारा आंसर से क्या हो जा रहा है बाबू, मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि भैया अमाउंट ऑफ ओपनिंग टीआर और क्लोजिंग टीआर बताइए इन चीजों से। क्या क्या चीजें दी हैं, कॉस्ट दिया है बाबू, जीपी दिया है 25% किस पे, सेल पे दिया है। फिर कह रहा है भैया कैश सेल जो है वो 20% क्रेडिट का है और टीआर 5 टाइम है और क्लोजिंग टीआर 3 टाइम्स है, दैट इन द बिगनिंग। देखने में बहुत कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, पर परेशान होने वाली बात नहीं। चूंकि क्वेश्चन में एक रेशियो दिया था तो शुरू वहां से किया जा सकता है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम टीआर से शुरू भी कर दें तो टीआर का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर। अब एवरेज टीआर तो हमें पता नहीं है, टीआर पता है, तो हमें एटलीस्ट 2 वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो टीआर पता है, एवरेज नहीं पता, क्रेडिट सेल नहीं पता, बट क्रेडिट सेल बताया जा सकता है क्योंकि कुछ हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले क्रेडिट सेल निकाल लेते हैं जिससे हम टीआर पे प्रोसीड कर सकें। तो देखो अब कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 9 लाख, जीपी 25% सेल की है लेकिन सेल नहीं दिया, तो हमने अज्यूम कर लिया कि सेल मान लो 100 रुपये है, तो जीपी क्या होगा 25% सेल का, यानी 100 का 25% जीपी हमारा 25 हो गया। और अगर बाबू सेल 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट 25 है तो कॉस्ट हो जाएगी हमारी 75, और कॉस्ट क्वेश्चन में दिया 9 लाख। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये 9,75,000 के बराबर है तो 100 कितना होगा, यानी सेल कितनी होगी, जिसको हमने 100 माना था, जिससे हमारी सेल निकल के आ गई बाबू 12 लाख रुपीज़। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट और बोल रहा था, कैश सेल हमारी जो है वो 20% किसकी है बाबू, क्रेडिट सेल की। ठीक है, 20% क्रेडिट सेल की है, तो हम क्या करेंगे कि अगर कैश अगर 20% क्रेडिट सेल का, और अगेन चूंकि क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दी तो हम दोबारा से वही अजम्पशन लगाएंगे कि अगर क्रेडिट सेल अगर 100 होती तो मेरी कैश सेल उसका 20% होती, यानी कैश सेल फिर हो जाती है हमारी 20। और अगर बाबू क्रेडिट 100 है और कैश 20 है तो टोटल सेल तुम्हारी कितनी हो जाएगी 120, और टोटल सेल तुम्हें पता है 12 लाख। तो तुम क्या करोगे कि अगर 12 लाख की टोटल सेल अपने आप में 120% है तो हमारी क्रेडिट सेल यानी कि 100 कितना हो जाएगा, जो कि हमारा आ गया 10 लाख रुपीज़। अब हमें क्रेडिट सेल पता है तो हम टीआर के फॉर्मूले पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो टीआर इक्वल्स टू क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर बाबू 5 टाइम्स है वो हमने लिख दिया, क्रेडिट सेल 10 आया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, नीचे एवरेज टीआर ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज टीआर आ जाएगा बाबू 2 लाख रुपए, और एवरेज को हम फर्दर ओपन करें, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 इक्वल्स टू 2 लाख, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ओपनिंग टीआर और क्लोजिंग टीआर कितना हो गया वो 4 लाख रुपए का। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भैया क्लोजिंग टीआर जो है वो 3 टाइम्स है बिगनिंग का, यानी क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग टीआर इंटू 3, तो इसको क्लोजिंग की जगह हमने पुट कर दिया, और पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है एकदम, 3 इंटू ओपनिंग टीआर हो जाएगा 3 ओपनिंग टीआर, और 3 ओपनिंग टीआर में आप ये एक ओपनिंग टीआर ऐड कर दोगे तो 4 ओपनिंग टीआर इक्वल्स टू 4 लाख, जिससे हमारा ओपनिंग टीआर बाबू 4 इधर आके डिवाइड करेगा 1 लाख हो जाएगा। तो ओपनिंग आपको पता चल गया, और क्लोजिंग पता करना आसान है क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग का 3 टाइम है, तो 1 लाख का 3 टाइम हमारा क्लोजिंग टीआर आ गया 3 लाख। मैच करा लेते हैं, ओपनिंग 1 है क्लोजिंग 3, देख लो क्लोजिंग 3 आया है और ओपनिंग अभी अभी आया था हमारा 1 लाख रुपए का। गुड, आई सपोज आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए बाबू बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75, और देखते हैं क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन उसी तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा है कि भैया क्लोजिंग टीआर बता दीजिए इन इन्फॉर्मेशन से, डिट्टो पिछले क्वेश्चन की तरह, बट एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि पिछले क्वेश्चन में जो जीपी था वो किस पे था बाबू, सेल पे था, और सेल गायब थी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, जीपी आपका कॉस्ट पे है और कॉस्ट आपको पता है, तो यहाँ चीज़ें थोड़ी आसान है, अजम्पशन 100 वाला आपको नहीं लेना पड़ेगा। चलिए करते हैं, कॉस्ट 16 है बाबू, जीपी 25% है कॉस्ट का, यानी 16 का 25%, तो 4 लाख की जीपी आ गई, और अगर कॉस्ट 16 है जीपी 4 लाख है तो सेल होता है कॉस्ट प्लस जीपी, यानी कि 20 लाख रुपए की आ गई सेल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कैश सेल जो है वो 25% क्रेडिट का है, पर ना तो कैश पता है ना तो क्रेडिट, तो हम इस क्रेडिट सेल को 100 मान लेते हैं, और अगर क्रेडिट सेल 100 है और कैश सेल उसका 25% है तो कैश सेल हमारी 100 का 25% यानी कि 25 रुपीज़ हो गई। अब बाबू अगर कैश सेल्स तुम्हारी 25 रुपीज़ है और क्रेडिट 100 रुपये की है तो टोटल सेल तुम्हारी हो जाएगी बाबू 125, और टोटल सेल हमें पता है 20 लाख की, तो हम क्या करेंगे कि अगर ये 20 लाख अपने आप में 125% है तो 100% कितना होगा, जिससे हमारी क्रेडिट सेल निकल के आ गई 16 लाख। अब हम टीआर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो टीआर का फॉर्मूला हमने लिख दिया क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर, जो कि दिया था 5 टाइम्स, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और क्रेडिट सेल अभी अभी हमने निकाला था 16 लाख, वो यहाँ पे आ गया, नीचे एवरेज टीआर ही रहने देते हैं। इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे बाबू तो ये हमारा आ जाएगा 320,
और एवरेज टी आर को ओपन करेंगे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 इक्वल्स टू 320, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओपनिंग टी आर प्लस क्लोजिंग टी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बाबू 6,40,000। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो क्लोजिंग टी आर है वो 1.5 टाइम्स है बिगनिंग का, यानी क्लोजिंग क्या है 1.5 टाइम्स है ओपनिंग का। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंटू ओपनिंग लिख दिया क्लोजिंग की जगह पे, और ओपनिंग की जगह पे ओपनिंग ही रहने दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू ओपनिंग यानी कि 1.5 ओपनिंग, और ये अपने आप में 1 है ही, तो 1 और 1.5 यानी कि 2.5 ओपनिंग टी आर इक्वल्स टू 640। तो ओपनिंग हो जाएगा 640 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी कि 256। क्लोजिंग टी आर कैसे निकलेगा बाबू, क्लोजिंग टी आर कितना है ओपनिंग टी आर का 1.5 टाइम्स, तो 256 का 1.5 टाइम्स 384 हमारा क्लोजिंग टी आर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर से मैच कराने के लिए। मतलब मैच लिखने की क्या ज़रूरत है सर, ये तो लिखा ही हुआ है, बस ऐसे ही मैच करा लेंगे, फ्लो 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 में निकल जाता है बालों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें 76 में कह रहा है बाबू कि फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ पवन रोडवेज लिमिटेड। यहाँ पे हमें सेल दी हुई है जिसपे जीपी है 25%, ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग है, इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग है, टीआर बताना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताना है। आसान है बाबू, सारी चीज़ें दी हैं, कर लेते हैं। सेल क्वेश्चन में दिया था, हमने लिख दिया 36 और 60। देखो इसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी साथ ही साथ दिखाना रहता है। तो अच्छा ऐसे एग्जाम में आप करोगे तो गलत नहीं है, चलिए समझते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगेगा। अगर आप इंडिविजुअल करना चाहो तो इंडिविजुअल कर लेना, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। तो सेल हमने लिख दिया बाबू 36 और 60 जो क्वेश्चन में दिया था, और जीपी 25% सेल पे था, तो हमने जीपी इसी का 25% निकाल के माइनस कर दिया, तो हमारी कॉस्ट आ गई बाबू 27 लाख और 45 लाख की। एवरेज इन्वेंट्री अगर हमें निकालना है बाबू, तो यहाँ पे देखो एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दिया, तो हमने उसको ऐड किया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। सिमिलरली अगले साल के लिए आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो ओपनिंग गायब है, तो ओपनिंग एक्चुअली में गायब नहीं बाबू, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वही इस साल का ओपनिंग बच जाता है। तो जो इस साल का क्लोजिंग हमें दिया है वही हम क्या मान लेते हैं, ओपनिंग मान लेते हैं, और क्लोजिंग तो दिया ही था आपको यहाँ पे, उसको डिवाइड कर दिया अपने 2 से, तो आपको एवरेज इन्वेंट्री दोनों की पता चल गई। अब आईटीआर निकालने के लिए हमने सेल के आगे लिख दिया था ए, और कॉस्ट के आगे लिख दिया था बी, एवरेज के आगे लिख दिया था सी। आईटीआर का फॉर्मूला होता है बाबू कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि बी डिवाइडेड बाई सी। तो बी डिवाइडेड बाई सी हमने किया 27 लाख डिवाइडेड बाई 675, 4 टाइम्स ये आ गया, और यहाँ पे 45 लाख डिवाइडेड बाई 850, ये आ गया 5.29 टाइम्स। सिमिलरली एवरेज टीआर निकालने के लिए बाबू चाहिए क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर। अब चूंकि इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल कैश सेल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो हम टोटल सेल को ही अपना क्रेडिट सेल एज्यूम कर लेंगे। मतलब हम ये मान लेंगे कि ये बिजनेस कैश में बेचता ही नहीं, तो पॉसिबल है कि टोटल सेल ही क्रेडिट सेल हो जाएगी। तो क्रेडिट सेल अगर पता है तो सिर्फ आपको चाहिए एवरेज टीआर, और एवरेज टीआर जैसे हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाली थी उसी तरीके से निकल जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग टीआर को ऐड अप करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और इसके लिए क्लोजिंग दिया है, बट जो इसका क्लोजिंग था वो इसका ओपनिंग बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एवरेज टीआर दोनों साल का आ गया। और टीआर निकालने के लिए क्रेडिट सेल यानी कि टोटल सेल 36 को डिवाइड करेंगे एवरेज टीआर 6, तो ये आ जाएगा वो 6 टाइम। सिमिलरली 60 लाख को हम डिवाइड करेंगे बाबू किससे, एवरेज टीआर यानी कि 8 से, तो ये हमारा आ जाएगा 7.5 टाइम्स। और ये सब आंसर आप मैच करा सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें अब हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो खत्म हो चुका है और हम बढ़ रहे हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पे। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इसमें कैलकुलेट करना है, और आपको पता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। मैंने आपको पहले भी बताया कि कहीं पे भी परचेज सेल वगैरह यूज़ होती है तो उसका मतलब हमेशा नेट ही होता है, यानी अगर कोई रिटर्न दिया रहता है तो उसको माइनस कर देते हैं। इस क्वेश्चन में वो टोटल परचेज है, कैश परचेज है और परचेज रिटर्न है। तो अगर हम टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस कर दें 24 में से इस 640 को, तो हमारी क्रेडिट परचेज आ गई 1760। बट चूंकि क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दिया था 60 का, तो हमें नेट क्रेडिट परचेज निकालना होगा, जिसके लिए हम क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, जिससे हमारा नेट क्रेडिट परचेज 17 आ गया, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें चाहिए बाबू एवरेज ट्रेड पेबल, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाई 2। बट इस क्वेश्चन में ट्रेड पेबल थोड़ा सा सेपरेट करके दिया हुआ है। हमें पता है ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर प्लस बीपी, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल की जगह हम ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी लिख सकते हैं। उसी तरीके से क्लोजिंग ट्रेड पेबल की जगह हम क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी लिख सकते हैं। लेकिन डिवाइड बाबू ये 2 से ही होगा, 4 से नहीं, जिससे हमारी सारी वैल्यू को रखने के बाद हमारा एवरेज टीपी आ गया 340। इसको हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा बाबू 5 टाइम्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 78 है।
जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आप क्या बता दीजिए, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बता दीजिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से। फॉर्मूला वही है, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया है, परचेज रिटर्न माइनस कर दिया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एनी हाउ वो आपको माइनस करना ही है। चाहे आप इस तरीके से पहले ही माइनस कर लो, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और फिर नेट को यहाँ पे लिखो, या फिर आप यहीं पे लिख सकते हो क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, वो भी आपका गलत नहीं है, सही है। इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है बाबू, चलो जो जो दिया पहले वो कर लेते हैं। ओपनिंग ट्रेड पेबल दिया है, पेमेंट टू ट्रेड पेबल दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिया है 220 का। लेकिन यहाँ पे एक लाइन अगर आप देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया क्लोजिंग ट्रेड पेबल इंक्लूड 50,000 ड्यू टू अ सप्लायर फॉर मशीनरी। मतलब कि ये जो 220 का आपको क्लोजिंग ट्रेड पेबल बता रहा है, इसमें 50,000 रुपए के ऐसे क्रेडिटर इंक्लूड हैं जिनसे हमने गुड्स नहीं खरीदा था, हमने मशीनरी उधार खरीदी थी। और बाबू देखो, क्रेडिटर का मतलब सिर्फ वो क्रेडिटर होते हैं जिनसे आपने सामान उधार लिया हो, ना कि मशीनरी गुड्स आपने लिया हो। तो हम क्या करेंगे, ये एक्चुअल क्रेडिटर है ही नहीं, इसमें तो मशीनरी वाले भी क्रेडिटर इंक्लूड है। तो सही क्रेडिटर हमारे हो जाएंगे 220 माइनस ये 50,000, यानी कि 170 ही मेरा एक्चुअल क्लोजिंग ट्रेड पेबल है। अब देखो, ओपनिंग ट्रेड पेबल है 130 और क्लोजिंग ट्रेड पेबल 170 है, तो हम एवरेज टीपी निकालेंगे 130 प्लस 170/2 यानी कि 150। ठीक है, चलिए, तो 150 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें चाहिए बाबू क्रेडिट परचेज, और क्रेडिट परचेज तो क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है, तो सिंपल है, आप पता कर सकते हो। एक छोटी सी चीज़ है, आप चाहे तो क्रेडिटर का अकाउंट बना लो या एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लो जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, इसमें एक्चुअल में कुछ प्लस माइनस का लॉजिक नहीं है इतना। देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि साल के शुरुआत में मेरे 1,30,000 के क्रेडिटर थे और मैं उनसे उधार में सामान खरीद रहा हूं, तो क्या मेरे क्रेडिटर बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे सर। तो क्रेडिट परचेज को हम ऐड कर देते हैं इसमें, ताकि हम क्लोजिंग टीपी पता कर सकें। लेकिन फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट भी तो कर दिया, तो अगर आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो पेमेंट टू ट्रेड पेबल माइनस हम कर देंगे। सिमिलरली अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं 40 का, तो भी मेरे क्रेडिटर माइनस हो जाएंगे, तो इस हिसाब से मेरा क्लोजिंग क्रेडिटर आना चाहिए। अच्छा, ये सब प्लस माइनस करने के बाद आपका क्लोजिंग ट्रेड पेबल आया 170, ये पहले से क्वेश्चन में दिया था। तो हमने क्या किया कि जितनी चीज़ें दी थी वो बाबू हमने लिख दी। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा परचेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो परचेज हमें पता चल गया और वो परचेज है 760। बट 760 पे आप TPTR निकालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 760 में आपको परचेज रिटर्न 40,000 माइनस करना है। तो 760 से हमने 40 माइनस किया बाबू, और एवरेज TP जो था 150 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ गया 4.8 टाइम्स। क्लियर हो रहे हैं? चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 79। और इस क्वेश्चन में हमारा TPTR भी खत्म हो चुका है। अभी हमारा एक्टिविटी का लास्ट है बाबू, जिसमें हमसे पूछ रहे हैं कि भैया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बता दीजिए। तो देखते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है पहले से, जो कि होता है बाबू सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में तुमको पता है कि वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और जो दोनों ही चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो हम करंट एसेट 860 में से करंट लायबिलिटी 340 माइनस कर देंगे, वर्किंग कैपिटल बाबू 520 की आ जाएगी, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए सर? सेल चाहिए। तो सेल बाबू कैसे निकाल सकते हैं? देखो, इस क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है और GP कॉस्ट पे दिया है सर, तब तो बहुत आसान है सर। कॉस्ट 20 लाख और इसमें कॉस्ट में GP ऐड करते हैं तो सेल आ जाती है। तो 30% ऑफ कॉस्ट यानी 30% ऑफ 20 लाख, तो GP 6 लाख हो गया बाबू, और कॉस्ट 20 की थी, तो सेल आपका हो गया 26 लाख, जिसको हमने यहाँ पे रख दिया, और हमारा आंसर आ जाएगा 5 टाइम, जो कि हमारे आंसर से मैच कर रहा है। गुड, चलिए, आसान था, पहला क्वेश्चन आसान ही होता है सर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें हमें फिर से वही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, बट इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन सीधे सीधे करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं बता रहे, तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला वही है बाबू, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब देखो, एक चीज़ है, चाहे तुम सेल्स लिखो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों ही सही है, बट बेटर तुम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखो, या टाइम बचाने के लिए मैंने सेल लिख दिया था। ठीक है, क्योंकि कंपनी के केस में सेल को सेल नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही कहते हैं। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें चाहिए बाबू, एक सेल्स और दूसरा वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर तुम नोटिस करो, इन्वेंट्री बाबू करंट एसेट होती है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, ट्रेड ये कैश भी क्या है? करंट एसेट है। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे, मेरी करंट एसेट आ जाएगी। और ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, तो इसको हम क्या कर देंगे बाबू? माइनस कर देंगे।
इसके अलावा कोई और करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं दी है, तो सिर्फ इन चीज़ों को प्लस माइनस करके मेरी वर्किंग कैपिटल 4 लाख आ गई, जिसको हमने वर्किंग कैपिटल की जगह पे लिख दिया। दूसरी चीज़ हमें चाहिए सेल, तो सेल के लिए दिया क्या है बाबू, कॉस्ट क्वेश्चन भी दिया है 30,40,000। जीपी है बाबू 24% ऑफ सेल, सेल दिया नहीं है तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे चीज़ों को कि जीपी 24% सेल का, और सेल पता नहीं तो हमने अज्यूम कर लिया कि भैया अगर सेल 100 होती तो जीपी सेल का 24% यानी कि 24 रुपये हो जाता। और अगर कॉस्ट पता करनी है हमें, सेल 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट 24 है, तो कॉस्ट कितनी रही होगी बाबू, 76 रही होगी। और ये तुम्हें पता है कॉस्ट 30-40, तो तुम क्या करोगे कि अगर 30,40,000 अपने आप में 76% है तो 100% कितना होगा, और ये आपका आ जाएगा बाबू 40 लाख रुपीज़। गुड, इसको हमने यहाँ पे रखा तो 40 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, 10 टाइम्स हमारा आंसर मैच हो रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 81। और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि भैया करंट लायबिलिटी हमें जाननी वाई लिमिटेड की। कोई दिक्कत नहीं बाबू, करते हैं। इस क्वेश्चन में WCTR दिया और तुमको पता है जब भी कोई रेशियो दिया रहता है शुरू वहीं से किया जाता है। पर एक चीज़ है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो एटलीस्ट अगर मान लो फॉर्मूला WCTR का होता है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, तो इन तीन चीज़ों में से अगर दो पता होगा तभी तो तुम तीसरा पता करोगे। WCTR पता है सर, यानी ये पता है, तो इन दोनों में से एटलीस्ट एक और पता हो तब चीज़ें पता चलें। तो इन दोनों में से एक चीज़ तो पता हम कर सकते हैं, सेल। क्यों? क्योंकि कॉस्ट पता है, जीपी का रेट पता है। तो इस फॉर्मूले पे प्रोसीड करने से पहले हम क्या करेंगे, अपनी सेल पता कर लेंगे। तो करते हैं बाबू, कॉस्ट दिया है 6 लाख रुपए और जीपी 25% है सेल का। सेल पता नहीं है तो हमने अज्यूम कर लिया कि सेल 100 रुपये, और अगर सेल 100 है तो जीपी 100 का 25% हो गया 25, और सेल में से जीपी हमने माइनस किया तो हमारी कॉस्ट आ गई 75, और कॉस्ट क्वेश्चन में 6 लाख दी थी। तो तुम क्या करोगे कि अगर 6 लाख अपने आप में 75% है सर, तो सेल यानी कि 100% कितना हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा बाबू 8 लाख रुपए। ठीक, चलो अब हम बढ़ सकते हैं WCTR पे, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। WCTR की जगह बाबू हमने लिख दिया 5 टाइम्स, और सेल हमने अभी अभी निकाला उसकी जगह हमने लिख दिया 8 लाख। क्रॉस ट्रांसफर करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 1,60,000। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बाबू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट क्वेश्चन में दी थी 250, तो हम करंट एसेट की जगह पे हमने लिख दिया 250 माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 160। अब इधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 250 माइनस 160, यानी कि करंट लायबिलिटी आ गई बाबू 90,000 रुपीज़ की। गुड, चलिए अगला सवाल है बाबू क्वेश्चन नंबर 82, और इस क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ें पता करनी है, सेल पता करनी है, वर्किंग कैपिटल पता करनी है, और करंट एसेट पता करनी है। ठीक है, दिया क्या है सर, ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया है, क्रेडिट सेल का एक तरीका दिया है निकालने का, और WCTR दिया है, करंट रेशियो दिया है। दो रेशियो दिए हैं सर क्वेश्चन में, और तुम्हें तो पता ही कि कोई भी रेशियो है तो शुरू वहीं से करना है, पर सर इस क्वेश्चन में तो दो रेशियो है, तो किससे शुरू करें बाबू? मैंने पहले भी बताया जिसमें कम फॉर्मूला यूज़ होता है और जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन बताए वहाँ से शुरू करो। अब WCTR और करंट रेशियो में कम वैल्यूज यूज होती है करंट रेशियो में, क्योंकि वो सिंपल है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जबकि WCTR में तुम्हें वर्किंग कैपिटल चाहिए, सेल चाहिए, और वर्किंग कैपिटल में भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी यूज हो रहा है, तो यहाँ पे तीन वैल्यू एक तरीके से आ रही है। ठीक है, तो बेटर ये हुआ कि हम शुरू करें करंट रेशियो से। तो बाबू करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और करंट रेशियो दिया बाबू 2.25, तो 2.25:1 इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये हमारा हो जाएगा करंट एसेट इक्वल्स टू 2.25 CL। अब ना तो CA पता है ना तो CL पता है सर, तो इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बढ़ो आगे, आगे हम अगला रेशियो भी उठा सकते हैं सर, जो कि WCTR है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हमें पता करनी पड़ेगी, जैसे सेल हमें पता करना पड़ेगा। पर सेल भी सर, अच्छा एक चीज़ और थी सर, यहाँ पे आपने पढ़ा ही नहीं सर, TRTR। हाँ TRTR भी है, तो उससे भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि अब TRTR में और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में TRTR को अप्रोच करना आसान है। क्यों? क्योंकि TRTR से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है ना सर, ओपनिंग क्लोजिंग TR का, राइट। तो पहले हम एवरेज TR निकाल लेते हैं बाबू, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, यानी कि 680 प्लस 820 डिवाइडेड बाई 2, जिससे एवरेज TR आ गया वो 7.5 का, 750 का, 7,50,000। ठीक है, TRTR का फॉर्मूला लिखो, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज TR। TRTR क्वेश्चन में कितना दिया है सर? 6 टाइम दिया है। ठीक है, तो TRTR की जगह हमने लिख दिया 6, और क्रेडिट सेल नहीं पता था, छोड़ दो, और एवरेज TR तुमने अभी अभी निकाला 7.5 लाख, वो यहाँ पे लिख दो।
इधर उधर करोगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगा बाबू 45 लाख रुपए का। अब क्वेश्चन बोला था कि क्रेडिट सेल 80% है सेल का, यानी ये जो क्रेडिट सेल है ये 80% है टोटल सेल की। तो अगर बाबू 45 लाख अपने आप में 80% है तो टोटल सेल यानी कि 100 कितना होगा। और इससे हमारी सेल आ गई बाबू 56,25,000 की, जिससे पहली चीज जो क्वेश्चन ने पूछी थी वो आपने बता दी। गुड। चलो अब हमारी मजबूरी है कि हमको अब अपने लास्ट रेशियो पे बढ़ना ही पड़ेगा, जो कि है WCTR। तो WCTR का फॉर्मूला होता है बाबू सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। WCTR है 9, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेल्स हमने अभी अभी निकाली 56,25,000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और वर्किंग कैपिटल नहीं पता है तो एज इट इज रहने दो। इधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 56,25,000 डिवाइडेड बाय 9, जिससे वर्किंग कैपिटल आ जाएगी आपकी 6,25,000। और हमने दूसरी भी चीज़ क्या कर ली क्वेश्चन में पता कर ली। अब हमें एक चीज़ और चाहिए बाबू, करंट एसेट। तो इसी वर्किंग कैपिटल को फर्दर ओपन करते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बाबू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट हमारा है 2.25 CL, तो करंट एसेट की जगह हमने लिख दिया 2.25 CL, और ये तो CL था एज इट इज रहने दिया। अब अगर तुम 2.25 CL में से एक CL को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 1.25 CL इक्वल्स टू 625। तो CL हो जाएगा बाबू 5 लाख रुपए का। अब इस फॉर्मूले में अगर तुम CL की वैल्यू रख दोगे तो CA आ जाएगा, क्योंकि CA हमारा है 2.25 CL, यानी 2.25 इंटू करंट लायबिलिटी 5 लाख, तो जिससे हमारा करंट एसेट आ गया बाबू 11,25,000 रुपए का। चलिए अब बढ़ते बाबू अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 83। और इसमें कह रहे हैं कि भैया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बता दीजिए। फॉर्मूला होता है सर सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सेल इस बार क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, लिख दो 39,20,000। पर आगे बढ़ने से पहले तुम्हें चाहिए वर्किंग कैपिटल, और इस क्वेश्चन में कुछ नॉन करेंट टोटल एसेट इक्विटी दी है। याद है सॉल्वेंसी रेशियो, मैंने बताया था जब भी इस टाइप की चीज़ें दी होती हैं बेटर कि तुम रफ में जाओ, एक मिनी बैलेंस शीट बना लो, चीज़ें तुमको क्लियरली दिखने लगेंगी कि किस तरीके से क्या पता किया जा सकता है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर तुमको प्रॉब्लम लग रही तो ये कर लेना, रफ में जाके यहाँ पे मत करना। मिनी बैलेंस शीट में तुम्हें पता है इधर आता है बाबू नॉन करंट एसेट करंट एसेट, जिसको जोड़ के आ जाती है टोटल एसेट, और इधर आता है इक्विटी नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, जिसको जोड़ के आ जाता है टोटल लायबिलिटी। क्वेश्चन में क्या क्या दिया, हाईलाइट करते तो नॉन करंट एसेट दिया था सर, हाईलाइट कर दिया। शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी दिया था वो भी हाईलाइट हो गया सर। नॉन करंट लायबिलिटी दिया था वो भी हाईलाइट हो गया, और टोटल एसेट दिया था वो भी हाईलाइट हो गया। अब सोचो तुम्हें क्या चाहिए, CA और CL। बेटा जब तुम्हें टोटल एसेट पता है और नॉन करंट एसेट पता है तो ये नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा सर। टोटल एसेट में से हम नॉन करंट एसेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी करंट एसेट। तो हमने टोटल एसेट जो कि हमारी थी कितनी 36 लाख की, इसमें से नॉन करंट एसेट यानी कि 21 लाख को हमने कर दिया माइनस, तो 15 लाख के आगे बाबू करंट एसेट। करंट लायबिलिटी अब कैसे पता चलेगी सर, बड़ा सिंपल है, टोटल एसेट हमेशा टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है। अब अगर तुम्हें इन तीनों का टोटल पता है तो इन तीनों के टोटल में से अगर इन दोनों के टोटल को माइनस कर दोगे तो CL पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा सर। तो हम लिखेंगे टोटल एसेट में से दो टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है, तो क्या फर्क पड़ता है हम टोटल लायबिलिटी लिखें या टोटल एसेट लिखें। तो टोटल एसेट में से हम इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी यानी शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे, तो हमारी आ जाएगी बाबू करंट लायबिलिटी कितने की बाबू आ जाएगी 8 लाख। इसके आगे मैंने मेंशन नहीं किया, मेंशन कर देते, करंट लायबिलिटी कितने की आ गई 8 लाख रुपीज़ की। अब वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन ने पूछा था, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा था सर, तो उसके लिए हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल पहले। तो वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL। CA आया था बाबू 15 लाख और CL आया था 8 लाख, तो 15 लाख में से 8 लाख आप माइनस करोगे तो 7 लाख की आगे वर्किंग कैपिटल, जिसको हमने यहाँ पे चिपका दिया। और 39,20,000 को जब आप 7 लाख से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 5.6 टाइम्स क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए गुड, बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बता दीजिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें। कॉस्ट है बाबू और GP 20% है सेल का। अब देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, तो तुम्हें चाहिए सेल्स और दिया क्या है कॉस्ट। तो पहले तो कॉस्ट और GP रेट से हम निकालेंगे सेल। कॉस्ट है 12 और GP है 20% सेल का, पर सेल है नहीं सर, तो अज्यूम कर लेते हैं सेल को 100, और अगर सेल 100 है तो GP 20% इसका, यानी कि हो जाएगा कितना बाबू 20। और अगर सेल 100 है और GP 20 है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी बाबू 80 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और कॉस्ट तुमको 12 लाख पता है, तो तुम क्या करोगे कि अगर 12 लाख अपने आप में 80 के बराबर है तो 100 यानी कि सेल कितनी हो जाएगी, तो सेल हमारी आ गई बाबू 15 लाख रुपए, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें चाहिए बाबू वर्किंग कैपिटल, और यहाँ पे भी तुम देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करंट शेयर होल्डर फंड टाइप की चीज़ें दी हैं, तो मिनी बैलेंस शीट बेटर ऑप्शन है, बना लेते हैं।
देखो अब क्या क्या दिया है। शेयर कैपिटल किस में आता है सर? इक्विटी में। जनरल रिजर्व और बैलेंस इन पीएल क्या कहाँ आता है? ये भी इक्विटी में आता है सर। तुमको याद होगा ये सारी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस की थी, सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चन में भी डिस्कस की थी, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो हमने इक्विटी को हाईलाइट कर दिया क्योंकि शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और बैलेंस इन पीएल ये तीनों इक्विटी में आता है, मतलब इक्विटी दिया हुआ है। यहाँ पे चाहे तो निकाल भी सकते हैं। इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस बैलेंस इन पीएल, तीनों को ऐड करके इक्विटी आ गई 6,30,000 की। इसी तरीके से बाबू लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन यानी 140 150 को हम ऐड करेंगे तो हमारा डेप्ट आ जाएगा, यानी कि नॉन करेंट लायबिलिटी आ जाएगी। इन शॉर्ट हमें इक्विटी भी दिया है और नॉन करेंट लायबिलिटी भी दिया है। इसके अलावा सर नॉन करेंट एसेट दिया तो इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। अब सर टोटल एसेट नहीं पता है कि करंट एसेट पता कर लें, और यहाँ पे भी टोटल नहीं पता है कि ये पता कर लें। मतलब सर यहाँ तो पता नहीं चल सकता, आप कुछ भी कर लो। बिल्कुल बात सही है बेटा, पता नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें की जा सकती। तो देखो एक चीज़ की जा सकती, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है करंट एसेट करंट लायबिलिटी को अलग अलग जानने की। तो क्या करें सर? कुछ नहीं करना है बेटा। देखो तुम्हें पता है कि नॉन करंट करंट एसेट का होता है टोटल एसेट, और नॉन करंट प्लस करंट एसेट यानी कि टोटल एसेट हमेशा बराबर होती है इन तीनों के टोटल के। यानी कि नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट किसके बराबर होता है? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब हम अगर थोड़ा इधर उधर करें तो ये सीएल इधर जाएगा, एनसीए इधर आएगा, तो ये सीएल इधर आएगा तो बाबू ये हो जाएगा सीए माइनस सीएल, और ये एनसीए इधर आएगा तो ये हो जाएगा इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट। ठीक है, चलिए। और तुम्हें तो पता ही है कि सीए माइनस सीएल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है सर। अब देखो ये हमने दो वैल्यू को एक में कन्वर्ट कर दिया, और अब इधर इक्विटी भी पता है तुम्हें, नॉन करंट लायबिलिटी भी पता है और नॉन करंट एसेट भी पता है। तो इन तीनों को प्लस माइनस करके हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया बाबू 4 लाख। बात इस क्वेश्चन में ये थी कि हमें सी ए सी एल अलग से नहीं जानना था, हमें जानना था सी ए माइनस सी एल, और ये बस एक इत्तेफाक बन गया कि इधर का टोटल बराबर होता है, जिससे हमने ये इक्वेशन फ्रेम कर लिया। ठीक है, चलिए। अब वर्किंग कैपिटल 4 लाख को बाबू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख 3.75 टाइम्स हमारा आ जाएगा आंसर। और इसके साथ बाबू बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, ये पूरा एकदम अपनी जी जान लगा दे रहा है बेटा तुमको टेस्ट करने में। कई सारे रेशियोज में पूछा, एकदम पका मारा है क्वेश्चन, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। हर क्वेश्चन टच कर रहे हैं तो इसको भी टच करेंगे। और स्पेस बजाने के लिए एज यूजुअल इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा नए तरीके से सॉल्व किया। पसंद आए तो फॉलो करना, नहीं तो अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस अलग अलग में प्रॉब्लम ये होती कि स्पेस बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, चलिए। एक पूरी बैलेंस शीट बना के दी है बाबू, और बैलेंस शीट के अलावा तुम्हें दो चीज़ और दी है। एक दिया है बाबू सेल, और दूसरा दिया है कि जीपी रेट सेल पे कितना है। ठीक है, ये चीज़ अलग से दी है और पूरी बैलेंस शीट बना दी है। ठीक, पूछा क्या क्वेश्चन बाबू? करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और ये सबका आंसर है। बेटा ये इकलौता क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारा आंसर गलत दिया हुआ है। आई रिपीट, गलत दिया है करंट रेशियो, और सर आपका आंसर आया नहीं है सर, तो आप बुक को गलत कैसे कह सकते हैं सर? आप लगा नहीं पा रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं, आंसर कैसे गलत हो सकता है? अरे रुको बेटा, आई प्रूव टू यू कि आंसर गलत कैसे है, दिखाएंगे तुम्हें, आगे परेशान मत हो, आंसर को गलत प्रूफ करते हैं, चिल करो। बट उससे पहले देखते हैं क्या चीज़ें कैसे की जा सकती हैं। तो देखो अब एक एक करके शुरू करेंगे। हमें चाहिए सबसे पहले करंट रेशो, और करंट रेशो के लिए तुम्हें क्या चाहिए बाबू? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो देखो करंट एसेट क्लियरली दिख रही है सारी, तो फटाफट से ऐड कर लेते हैं। यहाँ 2 साल का डेटा कैलकुलेट करना बाबू, तो हमने क्या किया, 2 ईयर का कॉलम बना लिया और एक डिटेल का कॉलम बना लिया। अब करंट रेशो के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। तो ये है सारी करंट एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक और अदर करंट एसेट यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस। दोनों साल का हमने अगर करंट एसेट ऐड की तो हमारा करंट एसेट आ गया बाबू 280 एंड 272। कोई दिक्कत नहीं सर, आपने लिख दिया। दूसरा चाहिए सर करंट रेशियो के लिए करंट लायबिलिटी, और वो भी क्लियरली दिख रही है बाबू, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को हमने ऐड किया, तो ये हमारा आ गया दोनों साल का 140 एंड 160। अब तुम्हें करंट एसेट भी पता है और करंट लायबिलिटी पता है। अब यहाँ दोबारा मुझे लिखना ना पड़े कि करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इससे बचने के लिए मैंने करंट एसेट के ब्रैकेट में नाम दे दिया ए, और करंट लायबिलिटी के ब्रैकेट में हमने नाम दिया बी, और हमने क्या कर दिया, करंट रेशियो मींस ए डिवाइडेड बाई बी, यानी कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट 280 डिवाइडेड बाई 140, ये आ गया 2:1,
और 272 डिवाइडेड बाई 160 आ गया 1.7:1। और बेटा बिना पर्दे के हम मैच करा रहे हैं सर, कोई भी मैच नहीं कर रहा है सर, क्या बात कर रहा है, दो का दोनों मैच नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आई सेड ऑलरेडी, और अभी आगे प्रूफ करेंगे, परेशान मत हो। आंसर गलत है तो गलत है यार, क्या ही कर सकते हैं, परेशान मत हो, चिल। देखते हैं सर, आगे देखते हैं, कोई बात नहीं सर, भरोसा है आप पे। हाँ बेटा, भरोसा जरूरी है। अगला देखो, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्विक रेशियो बता दीजिए सर, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी तो पहले से निकल चुकी है, बस क्विक एसेट जानना है, तो क्विक एसेट निकाल लेते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्विक एसेट अगर तुमको याद हो, क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है कि करंट एसेट में माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स, यानी कि सारी करंट एसेट में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा क्विक एसेट पता चल जाता है। अब यहाँ पे अगर तुम करंट एसेट देखो तो तुम्हें इन्वेंट्री दिया है सर, इसको छोड़ना होता है, ट्रेड रिसीवेबल हम ले सकते हैं, कैश बैंक ले सकते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस भी छोड़ना होता है। यानी क्या छोड़ना होता है, वो इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स तो था ही नहीं सर, उसकी बात ही मत करिए। तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर मैं छोड़ दूं तो सिर्फ दो एसेट बचती है, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक। यानी अगर हम सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक को ऐड कर दें, जो दोनों साल का डेटा दिया हुआ है, तो हमें क्विक एसेट पता चल गई 155 और 120। ठीक, अब अगर हम वैल्यू को पुट करें यहाँ पे, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट, जिसको हमने सी नाम दे दिया, और करंट लायबिलिटी बी था, तो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी यानी सी डिवाइडेड बाई बी। तो 155 डिवाइडेड बाई 140 करोगे बाबू तो 1.11:1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्विक एसेट 120 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी 160 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.75:1। बेटा ये आंसर मैच कर रहा है, देख लो, 1.11:1 और 0.75:1। अब जरा रुको, अगर ये आंसर मैच कर रहा है, इसका मतलब कि इस आंसर को निकालने के लिए जो वैल्यू हमने यूज की है, क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी, ये वैल्यूज हमने सही कैलकुलेट की है, तभी तो आंसर आया। हाँ सर, यानी कि क्विक एसेट भी हमने सही निकाला और करंट लायबिलिटी भी सही निकाला। अब इससे एक बात तो प्रूव हो जाती है कि जो हमने करंट रेशियो निकालने के लिए करंट लायबिलिटीज यूज की हैं, ये करंट लायबिलिटी सही है सर, इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर करंट लायबिलिटी गलत होती तब तो क्विक रेशियो भी नहीं आता ना, वो तो आ रहा है। तो इसका मतलब सर करंट लायबिलिटी तो हमने सही निकाली, यानी अगर आपने कोई गलती की है ना सर, तो करंट एसेट में की है, तभी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो परेशान मत हो, आगे करंट एसेट का भी कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। बढ़ते हैं अगले रेशियो की तरफ। करंट क्विक हो गया बाबू, अगला रेशियो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सर आप क्या बता दीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता दीजिए। अब बाबू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री। और सीओजीएस तुमको पता है कैसे निकलेगा, जब तुम्हें सेल पता है और जीपी पता है 25%, तो तुम कॉस्ट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो हमने सेल लिख दिया बाबू 8 लाख 12 लाख, और जीपी 25% है, तो अगर हम सेल में से जीपी माइनस कर दे तो कॉस्ट आ जाएगा। तो 25% किस पे था सर, सेल पे ही था, तो 8 लाख का 25% 2 लाख और 12 लाख का 25% 3 लाख। अब सेल में से हमने जीपी माइनस किया तो यहाँ पे कॉस्ट आ गई 6 लाख और यहाँ पे कॉस्ट आ गई 9 लाख। दूसरा में चाहिए सर एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है बाबू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे अगर तुम देखो फर्स्ट ईयर में तो इन्वेंट्री दी हुई है 120, पर चूंकि ये 31 मार्च है, मतलब ये जो इन्वेंट्री हमें मेंशन्ड है यहाँ पे, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री पता है, पर इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री तुम्हें नहीं पता। नहीं पता है, क्वेश्चन में कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन में तुम्हारी मजबूरी है, तुम निकाल नहीं सकते बेटा कहीं भी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है जहां पे पॉसिबल ही नहीं है कोई किसी, जैसे आगे के भी क्वेश्चन जो हमने लगाए थे पहले के, उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्वेश्चन बता देता था कि भैया ओपनिंग इन्वेंट्री 2 टाइम है क्लोजिंग का, या इतना ज़्यादा है, या ये है वो है, मतलब कोई ना कोई एक ऐसी लाइन होती थी जिससे दूसरी वैल्यू पता चल जाती थी। यहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं है पूरे क्वेश्चन में। तो तुम्हारी जब इस टाइप की मजबूरी बने बेटा, तो तुम जो इन्वेंट्री दी रहती है उसी को एवरेज मान लेना। यानी इस ईयर के लिए हमने 120 को ही अपना एवरेज मान ली। सर आंसर आएगा, अरे बिल्कुल आएगा, नालायक क्यों नहीं आएगा, भरोसा है सर, भरोसा है आप पे। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, इस साल की एवरेज इन्वेंट्री 120 रही। सर क्या इस साल अगले साल भी एवरेज इन्वेंट्री यही मान ले, क्योंकि सर इसमें भी तो नहीं दिया ना ओपनिंग। अरे मुन्ना दिया तो है, जो पहले साल का क्लोजिंग होगा वही तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा।
यानी सर सेकेंड ईयर के लिए दी ये चीज़ें, हाँ बिल्कुल दी हैं। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री 120 रहेगी और क्लोजिंग 150, तो 120 150 का एवरेज निकालेंगे, यहाँ 135 आएगा, पर यहाँ नहीं निकल सकता था इसलिए क्लोजिंग को ही हमने एवरेज मान लिया। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बाबू तुम निकाल लो, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6 लाख, एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई है सर 120, तो 6 डिवाइडेड बाय 125 आया, और 9 लाख का COGS डिवाइडेड बाय एवरेज 135, तो यहाँ पे आ गया 6.7 टाइम। और ये भी बाबू दोनों आंसर तुम्हारे मैच कर रहे हैं, देख लो। और यहाँ पे मैच किया, इसका मतलब कि सर हाँ नहीं दिया रहता तो उसी से काम चलाते हैं, एवरेज नहीं निकल सकता तो नहीं निकल सकता। चलो ITR भी हो गया। अगले रेशियो की तरफ बढ़ते हैं बाबू। निकालना क्या, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सेल तो सर क्वेश्चन में दी हुई है, हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है बाबू, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो कि हमने पहले से निकाल रखा है। देखो करंट एसेट आई थी 280 और करंट लायबिलिटी कितनी आई थी 140, तो 280 में से 140 अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई 280 माइनस 140 यानी कि 140। ऐसे ही सेकेंड ईयर का अगर हमें निकालना हो तो करंट एसेट है बाबू 272 और करंट लायबिलिटी 160, तो 272 में से 160 आप माइनस करोगे तो 112, ये आपकी आ गई वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलिए अब अगर हमें वर्किंग कैपिटल पता है और सेल भी पता है तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा सर, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो सेल बेटा है 8 लाख, वर्किंग कैपिटल है 140, तो 8 डिवाइडेड बाय 140 ये आ जाएगा 5.71। सिमिलरली यहाँ पे सेल है 12 लाख और वर्किंग कैपिटल कितनी है 112, तो 12 डिवाइडेड बाय 112 ये आ जाएगा 10.71, और ये दोनों भी आंसर तुम्हारे मैच कर रहे हैं। अब जरा रुको, अगर ये आंसर मैच हुआ तो सेल तो क्वेश्चन खुद बताया था, ये तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो सेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो पक्का सही है सर, पक्का पक्का सही है सर, कोई बात नहीं। और बेटा वर्किंग कैपिटल तुमने वही करंट एसेट तो यूज करके निकाली और वही करंट लायबिलिटी यूज करके निकाली, तो यानी कि अगर मेरा आंसर मैच हो रहा है तो मतलब मेरी वर्किंग कैपिटल भी सही सही निकली है। और अगर वर्किंग कैपिटल सही निकली बेटा, इसका मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सही कैलकुलेट हुआ। और अगर बेटा करंट एसेट सही है और उसी करंट एसेट को यूज करके हमने करंट एसेट निकाला था, फिर क्यों आंसर नहीं मैच हुआ सर? इसका मतलब कि हमारी करंट एसेट भी सही है और करंट लायबिलिटी तो सही थी, हमने वेरीफाई किया ही था। इसका मतलब सर आप बहुत अच्छे हैं सर, आपने सब सही सही निकाला सर। ये DK गोयल सर एकदम महान, क्या ही बताएं सर। इसीलिए बेटा ये लोग बुक के स्टार्टिंग में छाप देते कि अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें, तो बेटा ये वही गलती है, कृपया इन्हें क्षमा करें। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल पे बढ़ते हैं बेटा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछा है, आगे से शक नहीं करोगे ना नालायक, थोड़ा सा ट्रस्ट करो। अगला पूछा बाबू कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बता दीजिए। सर आप स्क्रॉल क्यों कर रहे हैं, हर जगह तो आपने क्वेश्चन लगाया। अरे हाँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछा है बाबू, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर। अब इस क्वेश्चन में भी बेटा देखो सेल दिया है पर कोई तरीका नहीं दिया है कि आप कैश और क्रेडिट को सेपरेट कर सको, तो यहाँ भी मजबूरी है, हम सेल को ही क्रेडिट सेल मान के एवरेज टीआर निकालेंगे। ठीक है, चलिए यानी क्रेडिट सेल की जरूरत नहीं है, सेल से काम चलाएंगे सर, क्योंकि कैश क्रेडिट का कोई सेग्रीगेशन दिया ही नहीं है। अब हमें बस एक चीज चाहिए, एवरेज टीआर, और एवरेज टीआर का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। अब इस क्वेश्चन में बाबू जैसे आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाली थी, सिमिलरली एवरेज टीआर निकालने के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए। तो 31 मार्च है, मतलब क्लोजिंग टीआर पता है सर, ओपनिंग नहीं पता, और यहाँ पॉसिबल ही नहीं है ओपनिंग पता करना, तो आप 80,000 को ही मान लोगे अपना एवरेज टीआर। पर सेकेंड ईयर में एवरेज निकल सकता है सर, क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग होगा। तो सेकेंड ईयर के लिए ये 80 बना ओपनिंग और ये 75 बना क्लोजिंग, तो 80 + 75 बाई 2 यानी कि 77,500 एवरेज टीआर आ गया। अब तुम टीआर निकाल लो बेटा, जिसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर। सेल में हम यही 8 लाख चिपका देंगे बेटा, और एवरेज निकल नहीं सकता तो 80 चिपका दिए, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 80 आ गया बाबू 10 टाइम्स। ऐसे सेकेंड ईयर में बाबू ये सेल होगी 12 लाख की और एवरेज टीआर 77,500 था, वो हमने चिपका दिया और ये आ गया बाबू 15.48 टाइम, और इसी के साथ आंसर हो गया मैच सर। और सॉरी सर, माफ कर दीजिए सर, आगे से शक नहीं करेंगे सर। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम तो अपने हो, अपनों से क्या शिकवा, कोई बात नहीं बेटा, लगाते रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।